मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो देखकर मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग आगे देखते हैं वो सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं पहुंचेगी, फिर आप सीख भी नहीं पाएंगे। और मेरे सिखाने का तरीका बहुत ही आसान और अच्छा है। जब आप सिंपल में, जब कभी आप कोई मुझे कमेंट्स करेंगे इसकी कटिंग दिखाइए, आपने आज तक जितने कमेंट्स किए उन सबकी कटिंग मैं आपको दिखाई है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सलवार की कटिंग दिखाऊंगी जिसमें अस्तर लगेगा। अब अस्तर वाली सलवार, क्योंकि कई बार कपड़े बहुत पतले होते हैं, कस्टमर तो बोलता है कि आप अस्तर नहीं लगाओ, लेकिन जब हम कुर्ते पहनते हैं तो साइड में जो चाकें होती हैं, जब हम चाके चलते हैं तो चाके आगे पीछे होती है, तो उसमें अंदर से आपका शरीर दिखाई देता है। तो अगर आप सजेस्ट करते हैं किसी को कि आप अस्तर लगवा के वो बनवाता है, तो अस्तर वाले सलवार में अस्तर कैसे लगाते हैं आप देखिएगा। क्योंकि जब हम सलवार में अस्तर लगाते हैं ना, तो ज़्यादा घेर मायने नहीं रखता, घेर नहीं रखा जाता उसमें, क्योंकि वो फिर इतनी हैवी हो जाएगी। क्योंकि उसके पार्ट्स में भी अस्तर लगा दो, उसके जो कुंडे होते हैं उसमें भी अस्तर लगा दो, उसमें भी अस्तर लगा दो, उसके मेन बॉडी पार्ट्स में भी, तो सलवार बहुत हैवी हो जाती है। क्योंकि सलवार में होती है चुन्नट। तो सलवार में एक दो तरीके होते हैं अस्तर लगा के। एक तो आप पैजामे जैसा बना के अंदर से डाल दो, और दूसरे जैसे आपको सलवार सिलनी है तो पूरा आप वैसे ही सेम रखोगे, जैसे सलवार बनाते हैं ना, सेम सलवार की कटिंग होती है, वैसे ही अस्तर की कटिंग करेंगे। देखो अब मैं कैसे करूँगी ये आप देखिएगा। अब मैं कैसे करूँगी, अब आप उसकी कटिंग देखिएगा। ये देखो आप, ये मैंने दो सलवार का अस्तर बिछाया हुआ, देखो एक और एक, ये दो अस्तर बिछाए हैं मैंने सलवार के। और ये देखो कितनी जल्दी इसकी सलवार की कटिंग कर दूंगी, आप ये देखना, ठीक है। अब ये सारी सलवार मैंने ऐसे बिछा दी। अब इसमें मेरे को पार्ट्स नहीं लगाने हैं। अब ये मेरे पास कितना, सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है। ये देखो आप, ये कितना कपड़ा है मेरे पास, 38, क्योंकि अस्तर धोने के बाद सिकुड़ जाता है, तो कितना होना चाहिए 40, लेकिन मेरा कितना है 38.5। और इसमें से थोड़ा सा सीधा करने के लिए मैंने ये कपड़ा निकाल दिया ऊपर से। अब यहाँ से इसको कितना टेप को रखेंगे, 6 इंच ऊपर रखना है आपको इसमें। और सलवार कितनी बनानी है मेरे को, 35.5। देखो 35.5 ये लगा लिया मैंने। ये देखो 35.5 पे मैंने निशान लगा लिया, आपको दिख रहा होगा ना। 35 पे ये देखो मैंने निशान लगा लिया यहाँ पर। यहाँ निशान लगा के पहले हमको ये देखना है। अब हमको पैर, ये इसके पाइचे कितने बनाने हैं, इसके पाइचे बनाने हैं 7.5। देखो ये बनाने हैं इसके पाइचे, ये 7.5, ठीक है। ये 7.5 ले लिया, आधा इंच ये सिलने में जाएगा, इधर से पाइचे बनेंगे, इधर से सिलने में जाएगा, तो 1.5 इंच आपको फालतू लेना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसे अरब। ये यहाँ पे आपने पाइचे का 1.5 इंच आगे जा करके, जितनी हमको मोहरी रखनी थी 7.5, और 1.5 इंच हम यहाँ से आगे गए, 1.5 इंच आगे गए। अब इस लकीर को पूरा सीधा कर देती हूँ आपके इसके लिए। देखो इस लकीर को मैंने पूरा सीधा कर दिया है, इस लकीर को, इसको आगे से सीधा कर दिया बिल्कुल सीधा करके। और एक यहाँ पे हमको 6 इंच, ये देखो ये कितना है, 6 इंच करके एक और निशान लगा लेना है। ये ऊपर यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है 6 इंच ऊपर। अब हमारा सलवार में जो वो लगना है, पार्ट्स लगने हैं, वो कैसे लगेंगे, देखो आप यहाँ से ये आधा कर लोगे, जो आपने ये कराया ना, ये इसका 29.5, इसका आधा कर लोगे। ये आधा हो गया, ये आपका आधा हो गया। यहाँ पे एक आपने निशान लगा लिया, इन दोनों को आधा करके निशान लगा लिया। अब निशान लगा के हमें क्या करना है, इसका देखो आपको यहाँ से क्या करना है, ये देखो यहाँ से ये आपको निकालना है, यहाँ से ये पार्ट्स, यहाँ से यहाँ से ये निशान लगा दिया। निशान लगा लिया हमने, इसको आधा करके यहाँ निशान लगा लिया। जो ये हमने यहाँ से 6 इंच ऊपर लाइन रखी है, ये देखो आप, ये आपको आपके कैमरे में आ नहीं रहा शायद, है ना। ये देखो एक लाइन तो ये मैंने नाप की लगाई, और 6 इंच नीचे ये लाइन लगाई है। तो यहाँ से हमको 6 इंच, जो उधर ऊपर आसन जाएगा, यहाँ से हम आसन को लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी, अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो छोटा आसन हो जाएगा, यहाँ से इसका घेर कम हो जाएगा। चलो आप ये कपड़े को सेफ रखो, यहाँ से हम आसन लगाते हैं। ये 6 आ गया,
और इसका हिप कितना है 48, तो 12 चौक 48, 12 में 2 इंच की लूजिंग देंगे तो इसका आसन कितना आना चाहिए 15। ये देखो आप, इसका आसन 6 है तो यहाँ से 16 पे हम लगाएंगे, 15 आसन आना चाहिए तो हम 16 पे इसको लगाएंगे यहाँ पर। मैं इधर कर लेती हूँ ना कपड़ा, फिर आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये है, अगर आपको ये चीज़ घेर ज़्यादा चाहिए कि यहाँ से अगर मैं इतना चौड़ा कपड़ा लगा दूँगी, कस्टमर को क्या है, देखो ये जो कपड़ा है ना, अगर मैं ये पूरा कपड़ा यहाँ से ऊपर को टेप लेके और यहाँ से 16.5 लगा दूँगी, ये यहाँ से ये कपड़ा फालतू ले लूँगी, तो जब मैं यहाँ पे लगाऊँगी तो फिर इसका आधा करूँगी मैं। ये देखो आप, इसका आधा करूँगी, फिर नीचे वाली लाइन का आधा करूँगी, तो इसका क्या है, घेर बढ़ जाएगा। एक ही वीडियो में 2 चीज़ें आपको बताती हूँ, कम घेर और ज़्यादा घेर। तो अगर हमको ज़्यादा घेर बनाना होता तो ये 6 इंच पर, जो हमने ये 6 इंच ऊपर की ओर रखा हुआ है ना, ये 6 इंच जो हमने ऊपर की ओर रखा हुआ है, ये जो हमने 6 इंच यहाँ पे ऊपर रखा है, अगर ज़्यादा घेर चाहिए होता तो मैं यहाँ से आधा आधा करती, इस सलवार को यहाँ से मैं आधा आधा कर देती, इस दोनों को आधा करके इसका घेर बढ़ा लेती इनको, क्योंकि ये पार्ट्स वाली सलवार है। तो इस निशान को सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाया कि अगर आपको घेर चाहिए, सिंपल सलवार काट रहे हो, कॉटन की काट रहे हो, बिना अस्तर वाली काट रहे हो, तब आप यहाँ पे 6 इंच लगा के यहाँ से अपने टेप को रख के आधा आधा करना, आधा करके फिर आप निशान लगाना। अब मुझे घेर तो चाहिए नहीं ज़्यादा, तो मैं जहाँ पे ये मैंने पैर का निशान लगाया, यहाँ से मैं 6 इंच अंदर करके, और इनको 15 इंच का आसन चाहिए तो 16 इंच पे, देखो ये 16 इंच पर मैंने, ये 16 इंच पर आपको देखिए, आपको 16 इंच पर ये मैंने ये निशान लगाया, तो मैं यहाँ से ये कपड़ा काट दूँगी, यहाँ से ये काट दूँगी, तो इस तरह से ये सलवार देखो। आप अभी यहाँ से मैं कटिंग करती हूँ। यहाँ से ये सिर्फ इतना सा घेर बढ़ाएंगे हम इसमें। ये बेल्ट में भी अस्तर लगेगा तो बेल्ट के काम आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट्स को निकाल के, जो यहाँ से ये पार्ट्स निकल रहा है, इसको निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे, तो बस इसका इतना सा घेर बढ़ा। ये देखो आप, ये वाला पार्ट्स जो निकाला मैंने यहाँ से जो पार्ट्स निकाला यहाँ से ऊपर, वो वाला पार्ट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह पूरी सलवार का अस्तर कट गया। सेम ऐसे ही इसका कॉटन रख के काटूंगी, और यहाँ से ये बेल्ट में भी अस्तर लगेगा। जब सलवार में लगाओगे आप अस्तर तो ये बेल्ट में भी लगेगा। तो बेल्ट में देखो, अभी दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सलवार कट गई, ठीक है, यहाँ से सलवार कट गई, और इसके कुंडे जो 6 इंच पे लगते हैं, 6 इंच के, वो कुंडों का निशान मैं यहीं पे डालूंगी। अब यहाँ से ये 6 इंच, यहाँ से 6 इंच, और यहाँ पाइचे से 6 इंच मैंने उठा दिया, तो ये आगे पीछे हो गए, ये उठा दिया, और यहाँ से ये 6 इंच, यहाँ से 6 इंच कारीगर सिलेगा तो उसे आसानी होगी। ये मैंने यहाँ जो कुंडे होते वो उसके लिए निशान लगा दिया, और यहाँ पर इसके लिए निशान लगा दिया। अच्छा देखो, आप इसमें अगर और भी घेर बढ़ाना चाहते हो, कि अगर आप कॉटन की सलवार भी कर रहे हो, तो आपने ये तो बढ़ा ही दिया, ये आपका घेर बढ़ ही गया, यहाँ से आपका ये घेर बढ़ गया, ये घेर बढ़ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये कपड़ा बचता है, ये कपड़ा बचता है, तो आप यहाँ पे इसको एज अ म्यानी, ये देखो एज अ म्यानी लगा करके, और ये भी घेर बढ़ा सकते हो, म्यानी लगा के भी घेर को बढ़ा सकते हो। इस तरह ये सलवार की कटिंग हो गई। ये 2 सलवारें हैं, तो अब इसका अस्तर देखो, ये है बिल्कुल। सलवार को भी ऐसे ही इसी उससे काट लूँगी, रख करके मैं यहाँ से ये काट दूँगी। ये इनका अस्तर है, इसमें प्रेस करने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि यही अस्तर सेम रख करके, बिल्कुल सेम रख करके ऐसे ही काट दूँगी। इसमें प्रेस करना पड़ेगा। एक सलवार ये है, और
ये देखो, ये मैंने 2 अस्तर काटे, ये 2 सलवारें हैं, एक अस्तर ये काटा और एक अस्तर ये काटा, ठीक है। इसके पार्ट्स दिखा दिए आपको, ये काटे। अब इसमें प्रेस होके कटेगी, तो काटने के बाद जब पूरी बन जाएगी तो फिर मैं आपको उसको दिखाऊँ।